हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जमकर लगे हुए हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का जो राइटर हैं उनके जो है जन्म और मृत्यु जो है याद करने का ट्रिक का क्लास है। और इससे पहले जो है आप चैप्टर और राइटर नेम जो है याद कर चुके हैं और प्रॉज सेक्शन का जो है राइटर के जन्म और मृत्यु भी जो है ट्रिक से याद कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं ना तो बस एक दो दिन पहले जो है वीडियो डलाया है, जाकर पीछे आप एक बार देख लीजिए, एकदम आपको याद हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में जो है ना आप इन पोएट्री सेक्शन के जो 10 गो राइटर हैं इनकर जो है जन्म और इनकर जो है मृत्यु को जो है आप कुछ मिनटों के इस वीडियो में जो है याद कर लेंगे, क्योंकि आप पढ़ भी तो रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए सवाल को जो है शुरू करते हैं। देखिए पहले राइटर कौन है तो जॉन डन। इनको हम लोग याद कैसे करे थे तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव मीठा प्यार होता है तो डन हो जाता है, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है तो जॉन डन। अब देखिए, अब मान के चलिए कि लड़की की उम्र है 15 साल और लड़का की उम्र है 72 साल, तक कितनो मीठा प्यार होखे तो ये डन होखे वाला बात है भाई। लड़की की उम्र 15 साल और लड़का की उम्र जो है 72 साल, डन होखे वाला बात न है, नहीं होगा। यानी लड़की की उम्र 15 साल और लड़का की उम्र 72 साल, तो ये डन होबे नहीं करेगा। यानी 1572 में जो है जॉन डन का जन्म हुआ। अब देखिए कौन सा ब्याह जो है डन हो जाएगा तो लड़की की उम्र अगर 16 साल है और लड़का के 31 साल, तो ये वाला जो है विवाह जो है एकदम डन हो जाएगा। और होता भी है, आप देखे भी होंगे, है कि नहीं। तो कैसे याद किए हमने के तनिया रिपीट कीजिए, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखिए जॉन डन 15 साल लड़की की उम्र और 72 साल लड़का की उम्र होगा, यानी 1572, तो ये वाला ब्याह डन नहीं होगा। यानी जॉन डन का जन्म 1572 में। लेकिन 16 साल लड़की की उम्र और 31 साल लड़का की उम्र, तो ज़्यादा फर्क तो नहीं है, तो ये वाला डन हो जाएगा। यानी 1631 में जो है इनका देहांत हो गया है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है वाल्ट व्हाइटमैन। अब देखिए वाल्ट व्हाइटमैन को कैसे याद किए थे तो वाइट मतलब उज्जर, और उज्जर आदमी गाना गाए, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर जो थे कौन थे, वाल्ट व्हाइटमैन थे। अब देखिए आप देखे होंगे कि 18-19 साल के जो है लइकन हमेशा जो है गाना गाते रहता है सब, और उज्जर एकदम चमका के पहनले रहता है सब, है कि नहीं। जैसे तुम लोग में अगर कोई 18-19 साल के है तो एकदम उज्जर चमका के रोड पे चलेगा सब और गाना गाते चलेगा सब, है कि नहीं। तो कैसे याद करें हम लोग, तो कैसे आई तनी उज्जर चमकाएगा सब और 18-19 साल के लेकर गाना गाएगा सब। यानी व्हाइट मैन का जन्म जो है कब हो गया तो 1819 में हुआ है। देखिए तो कितना सुंदर ट्रिक है कि 18-19 साल के लड़का घड़ी जो है उज्जर चमकाते रहता है और गाना गाते रहता है। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर जो है उज्जर से व्हाइट मैन, और 18-19 साल से 1819 में जो है इनका क्या हुआ तो जन्म हुआ। अब देखिए मृत्यु को कैसे याद करेंगे। अच्छा बताइए, 92 साल के जो है आदमी गाना गाएगा कहियो, ये गुनगुना भी नहीं सकता है, दांत तो एगो झड़ गया होगा, है कि नहीं। तो 18-19 साल के लड़का जो है गुनगुनाते रहता है उज्जर चमका के। यानी कि व्हाइट मैन के जो है जन्म 1819 में, है कि नहीं। और मृत्यु कब हुआ तो 92 साल के आदमी गाना गावे थीन, यानी 1892 में जो है इनका क्या हुआ तो मृत्यु हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, याद हो रहा है ना। नेक्स्ट WH ऑर्डेन मतलब कि ओढ़ना होता है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, मतलब ऑर्डेन। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर हैं WH ऑर्डेन। अब इसको कैसे याद करेंगे तो देखिए हमनी के कहते हैं, अब देखिए कहते हैं काची, तो हमनी के जब पत्ता चुने जाते हैं चाहे फूल चुने जाते हैं तो नहीं कहते थे लड़का में अरे साथ चुनिह स, क्या कहते थे साथ चुनिह स। तो साथ मतलब कि सात,
तो साथ साथ सुनिह स, साथ साथ चुनिह स। देखिए तो रिलेट कीजिए तनी, हमने के नहीं कह रहे थे जितना भी दोस्त हमने के जाते थे फूल चुने चाहे कुछ और चुने तो कहते थे कि नहीं साथ साथ चुनना सब, कोनो जो है चुन के भागेगा नहीं, यानी साथ साथ मतलब कि सात। तो 1907 में जो है ऑडेन का जो है का हुआ जन्म हुआ। अब देखिए हमने के ये भी कहते थे कौनो जो है तितर बितर नहीं करेगा, सब साथ साथ चुनेगा। साथ साथ मतलब कि 1907 में जन्म, आ तितर बितर नहीं करेगा, तितर बितर 73 यानी 1973 में जो है का हुआ तो ऑडेन का जो है का हो गया मृत्यु हो गया। फिर से आपको याद नहीं हुआ ना, अरे तरह के टेंशन काहे ले रहे हैं। आइए फिर से देखिए, ऑडेन मतलब ओरना, ओरना, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, ऑडेन चुन रहे हैं, तो चुनेंगे तो साथ साथ चुनना है, यानी 1907 में जन्म हुआ ऑडेन का। तितर बितर नहीं करना है, तितर 73 यानी 1973 में जो है इनका देहांत हो गया। आइए सर अब नेक्स्ट, मजा आ रहा है ना तोहनी के, ऐसे ही हमनी के जो है ना बिना रटे हुए सब कुछ हमनी के याद कर लेंगे, वर्ड पे आप सिर्फ फोकस कीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है जॉन कीट। अब कैसे याद करे थे तो देखिए ईट, ईट मतलब कि खाना, हमने के कहाँ खाते हैं, काची में खाए के मन करता है, ऑटोमन, यानी कि ऑटोमन के राइटर्स जो हैं जॉन कीट हैं। अब देखिए आप देखे होंगे भाई 95 साल के बूढ़ा जो है ऑटो में जाएगा तो ये खाएगा, खैबे नहीं करेगा। 17 साल के लड़का तो आउ नहीं खा सकता है, लेकिन किंतु परंतु एक घड़ी आप देख रहे होंगे कि 18-21 साल के लड़का लड़की जब ऑटो में बैठती है सब तो कुछो न कुछो कुरकुरे तलेज तो ये सब जो है खाते रहती है कि नहीं। फिर से फोकस जो है बात पे कि जॉन कीट, ईट, ईट मतलब कि खाना। अब खाए के बात आया तो 95 साल के बूढ़ा जब ऑटो में बैठेगा तो खैबो करेगा, ओकर दांते नहीं है, खैबो नहीं करेगा कि लजा जाएंगे, चिबैबे नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ, यानी 95 साल के। तो 1795 में जो है जॉन कीट का जन्म हुआ। अब लेकिन 18 से 21 साल के अगर लड़का लड़की जो ऑटो में बैठता है वो कुछ न कुछ खाते रहता है, तो 1821 में जो है जॉन कीट का क्या हुआ मृत्यु हो गया। वेरी गुड मेरे शेरो। नेक्स्ट देखिए वाल्टर डेला मारे कैसे याद किए थे, तो वाटर में ढेला मार रहे हैं, एनिपिटाफ कह रहे थे ना हमनी के, एनिपिटाफ के राइटर्स जो हैं वाल्टर डेला मारे। अब वाटर में ढेला मार रहे हैं तो हमनी के देखिए याद कीजिए जब आप बच्चा थे वाटर में जब ढेला हमनी के इसे मारते थे तो क्या होता था, तब पानी जो है तितर बितर हो जाता था। क्या हो जाता था, पानी एकदम तितर बितर हो जाता था। मतलब कि 1973 में जो है क्या हुआ, 1973 नहीं 1873 में क्या हुआ, तो वाल्टर डेला मारे जी का जो है जन्म हुआ। अब देखिए तितर बितर से आप तनी माने पीछे भी जाएंगे तो तितर बितर का तो फूल चुने जाइए सो तो तितर बितर मत करिए सो, यानी 1973 में जो है ऑडेन का मृत्यु हुआ था, लेकिन 1873 में जो है तो वाल्टर डेला मारे का जो है जन्म हुआ था। मतलब वाटर में जब ढेला हमनी के मारते हैं तो तितर बितर पानी हो जाता है, तितर 73 यानी 1873 में जो है किसका, तो वाल्टर डेला मारे का जन्म हुआ। अब देखिए जब मारते हैं तो तितर बितर तो हो जाता है, लेकिन जो ढेला हमने के मारते थे उसका छप छप पानी में करता था। कैसे करता था, छप छप पानी में करता था। छप छप से क्या हुआ, 56 हुआ कि नहीं हुआ, देखिए 56 हुआ, यानी 1956 में जो है वाल्टर डेला मारे जी का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, है कि नहीं। फिर से वाटर में डाला मारे तो तितर बितर पानी हो गया। 1873 में वाल्टर डेला मारे जी का क्या हुआ, जन्म हुआ, लेकिन छप छप पानी कर रहा था। 1956 में जो है उनका देहांत हो गया। आइए सर नेक्स्ट बात करते हैं रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक जी का जन्म जो है 1887 में हुआ। देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए इसको तनी तोड़िए, 7 साल के लड़का, 8 साल के लड़का, 18 साल तक, यानी 7-8 साल लड़का के और फिर 18 साल लड़का के जो है एक घड़ी ब्रोकन मतलब कि दिल काफी ज्यादा टूट रहा है कि नहीं। 7-8 साल के लड़कन के दिल टूट रहा है, 18 साल के लड़कन के जो है दिल टूट रहा है, ब्रोकन हो रहा है, टूट रहा है सब।
क्या हम बोले हैं 7-8 साल से लेके 18 साल तक के लइकन के दिल टूट रहा है। यानी 1887 में जो है रूपर्ट ब्रूक जी का जो है जन्म हुआ। रूपर्ट ब्रूक जी का देखो सोल्जर थे, द सोल्जर के राइटर रूपर्ट ब्रूक है। 7-8 साल से लेके 18 साल के लइकन के दिल टूट रहा है, यानी 1887। अब देखिए, और लेकिन सोल्जर बनेगा तो 19 साल के ऊपर उम्र होगा, काहे कि 18 साल के बाद जो है नौकरी लगता है सोल्जर। तो सोल्जर आप बन गए तो आप 19 साल के हो गए। 19 साल बाद जो है 15 बार अगर आपसे कोनो प्यार व्यार करे या छोड़ के चल जाए तब आपका दिल उल टूटे वाला बात नहीं है, काहे कि सोल्जर का एगो दिल जो होता है ना एकदम स्ट्रांग होता है कि नहीं। तो अब कैसे हमने के याद किए, तनी फिर से रिपीट करते हैं। रूपर्ट ब्रूक को रिलेट किए ब्रोकन से, तो ब्रोकन मीन्स दिल टूटना को हम लोग जोड़े हैं। तो 7-8 साल से 18 साल के लड़कन के दिल टूट रहा है, यानी 1887 में रूपर्ट ब्रूक का जो है जन्म हुआ है। लेकिन 19 साल के बाद सोल्जर बन गए, तब 15 बार भी कोनो से प्यार हुआ, कुछ हुआ, दिल टूटे वाला बात नहीं है। यानी 1915 में जो है उनका देहांत हो गया है कि नहीं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है टी.एस. इलियट। इधर उधर कौन करता है, बिल्ली। तो द मैकविटी द मिस्ट्री कैट के राइटर जो है इलियट, इधर उधर। टी.एस. इलियट इसके राइटर हो गए। अब देखिए, हमनी की मम्मी से पूछिएगा कि मम्मी आज बिल्ली जो है घर में हमनी के बार आई है। अरे दिन भर में 8-8 बार आवल, ऐसे नहीं कहेगी, दिन भर में 8-8 बार आवल। 8 एक बार नहीं बोली गई, दिन भर में 8-8 बार आवल। तो देखिए था 8-8 बार, यानी 1888 में जो है टी.एस. इलियट का जन्म हुआ है। आ जब आवल तो का करल, तो 65 रुपया के जो है ना दूध गिरा के चल जाल। 65 रुपये लीटर दूध गिरा के चल दी। फिर से टी.एस. इलियट मतलब इधर उधर कौन, तो बिल्ली करती है। तो बिल्ली जब आती है तो तो दिन भर में 8-8 बार आती है, यानी 1888 में जन्म आई। तो 65 रुपया के तो दूध पी के चल गई, चाहे गिरा के चल गई, यानी 65 से 1965 में जो है इनका का हुआ, मृत्यु हो गया। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस सर। चलिए नेक्स्ट है केकियन दारू वाला। अब देखिए, दारू की जब बात होता है तो भाई 18 साल के पहले तो लइकन कम पीता है, लेकिन 19 साल से लेके 37 साल, यानी यही जो जवान छोकरा सब होता है 19 साल से लेके 37 साल वाला, ये सब जो है ज्यादा काची पीता है सब दारू। काहेला, अपन गम को मिटाने के लिए, है कि नहीं। केकियन दारू वाला के राइटर है फायर हिम्न, आग जो है दारू से लगता है, तो फायर हिम्न के राइटर केकियन दारू वाला। दारू कब कौन पीता है, तो कौन, तो आप बोलेंगे कि सर 19 साल से लेके 37 साल वाला लड़का जो है ना दारू ज्यादा पी रहा है। अरे हम तो भी 17 साल के हैं, है कि नहीं। तो 19 साल से 37 साल वाला जो है दारू ज्यादा पीता है, यानी 1937 में केकियन दारू वाला का जन्म हुआ। लेकिन कहेंगे सर मृत्यु कहाँ है, अरे अभी जिंदा है तो मृत्यु कहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है डी.एच. लॉरेंस। अब लॉरेंस को कैसे हम लोग याद किए थे, लॉरेंस मतलब लड़ना, लड़ रहे थे किससे, तो लड़ रहे थे हमनी के जो है सांप से लड़ रहे थे, स्नैक। द स्नैक चैप्टर के राइटर जो है डी.एच. लॉरेंस हो गए। लेकिन किंतु परंतु, आइए सर डी.एच. लॉरेंस से अब जो है पहले के जमाना में जाइएगा, जब 1885 की हम लोग बात कर रहे हैं, बताइएगा कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था, तनी मनी कमेंट बॉक्स में हमको चाहिए। आप 10वां में भी पढ़े हैं, 11th में, अगर 12th में 8 से होंगे तो आपको तो और याद होगा, और साइंस वाला के तो यादें होगा, है कि नहीं। तो बताइए लॉरेंस मतलब लड़ना। तो ये 1885 यानी 1900 के पहले जो है आदमी जो है ना सांप को भगवान की तरह पूजता था, स्नैक को, यानी 1885 में जो है का हम कहेंगे, तो आप कहेंगे कि जन्म हुआ। अब एक वाउ ट्रिक याद रख सकते हैं, लॉरेंस मतलब लड़ना, और लड़कर ही जो है एगो पार्टी के स्थापना हुआ था। तो कब हुआ था, 1885 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा वो पार्टी के नाम का है, ठीक है सर, कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो 1885 यानी लड़कर जो है एक पार्टी का स्थापना हुआ कब, 1885 में। अच्छा बताइए, इसे लॉरेंस मतलब 1885 से पहले जो है काची, तो हम लोग जो है ना स्नैक से नहीं लड़ते थे 1885। लेकिन देखिए 1900 के पार
1930 में जब ऐसे ही आया तो 1930 में तो 1900 के पार जो है 30 साल के आदमी जो है लड़ेला एकदम बेताब होता है। आप कहेंगे कि सर ये तनी मनी ट्रिक सूट नहीं कर रहा है। अब जो है जो ट्रिक बताएंगे ना इस पे, अब जो है तनी मनी सूट करेगा। देखना कैसे सूट करेगा। देखो हम कह रहे हैं कि 18 से लेके 85 साल की उम्र वाला जो है आदमी लड़ाई नहीं करता है। तो लॉरेंस मतलब लड़ाई नहीं करता है। 18 साल के लड़का अब 85 साल के बूढ़ा कहीं लड़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। मतलब कि 1885 में जो है इनका जन्म हुआ है। लेकिन 19 साल और 30 साल वाला जो है लड़ाई कर सकता है। लड़ाई मतलब लॉरेंस से 19 साल और 30 साल वाला के देखना ना गर्म खून रहता है, एकदम लड़ाई होना निश्चित ही है। तो 18 से 85 साल वाला लड़ाई नहीं करेगा। यानी 1885 में लॉरेंस का जो है जन्म हुआ। लेकिन 19 से 30 वाला जो उम्र है ना इसमें लड़ाई होता है। यानी 1930 में जो है लॉरेंस का मृत्यु हो गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं कमला दास। कमाल का घर है हम लोगों का। घर है किनका? दादी जी का है, नानी जी का है। यानी माय ग्रैंड मदर हाउस राइटर्स जो है कमला दास हुए। अब देखिए इसके जो है इनका जन्म जो है 1934 में हुआ। अब बताइए 1934 होके 1834 होके चाहे 2034 होके, हमनी के जो है दादा नानी नाना के ये सब के घर जो है हमेशा कमाल का ही रहेगा। हर एक बच्चे के लिए उसके नानी का घर उसके दादी का घर जो है कमाल का ही होता है। यानी 1934 का जो है चाहे आप 19 के उम्र में रहे चाहे 34 के उम्र में है, आपके जो है नाना नानी के घर जो है कमाल का ही रहेगा, है कि नहीं। 1934 में कमला दास जी का जो है जन्म हुआ और आप नया 2009 यानी कि नया घर रहे, नया मतलब कि नया घर भी रहे चाहे पुराना घर भी रहे वो भी जो है कमाल का ही बनता है। तो 2009 में जो है कमला दास जी का जो है मृत्यु हो गया। अब बताइए इस ट्रिक के माध्यम से जो है जिनको नहीं भी याद होता होगा ना, इस सब से डर लगता होगा, वो भी जो है ना याद कर लिए होंगे इसके चैप्टर और राइटर नेम, और उसके बाद आज जो है इनके जन्म और मृत्यु को भी याद कर लिए। बस हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए कि ये लोगों तक पहुंचे और ये जो है ना जिनको याद नहीं होता है ट्रिक के माध्यम से जो है वो याद कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जम के मेहनत करना है क्योंकि आपकी परीक्षा जो है ना नजदीक है। तो वीडियो आप देखे हैं तो इसको शेयर कीजिए। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।